हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रोज के 7th लेसन जिसका टाइटल मैडम राइड्स द बस है, जिसको वल्ली कन्नन ने लिखा है, इस पाठ के सारांश को आज हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। वल्ली अम्माई नाम की एक लड़की थी जिसे संक्षिप्त में वल्ली कहा जाता था। वह 8 साल की थी। वह चीज़ों के बारे में बहुत उत्सुक रहती थी। घर के दरवाजे के सामने खड़े होना उसका मनचाहा खेल था। उसके साथ खेलने वाला कोई साथी नहीं था। वह गली की ओर देखती रहती थी। प्रतिदिन वह बस को अपने गांव से सबसे नज़दीक के कस्बे को जाते देखा करती थी। उसकी बस में सवारी करने की इच्छा थी। वह अपने पड़ोसियों, जो यात्री उस बस से रोज़ाना आते जाते थे, की बातचीत ध्यानपूर्वक सुना करती थी। वह बस यात्रा के बारे में छोटी छोटी जानकारियों को भी पकड़ लिया करती थी। कस्बा उसके गांव से 6 मील दूर था। एक तरफ का किराया 35 पैसे था। कस्बे में जाने में 45 मिनट लगा करते थे। उसने बस की सवारी करने की योजना बना ली। जब वली ने बस को देखा तो चिल्लाई, बस रोको, बस रोको। बस धीमी हो गई। बस के बाहर खड़े होकर ही उसने कंडक्टर से कहा कि वह कस्बे को जाना चाहती है। बस कंडक्टर ने उसे ऊपर चढ़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वली ने कहा वह अपनी सहायता खुद कर सकती है, वह खुद चढ़ जाएगी। कंडक्टर मजाक करने का शौकीन था। उसने दूसरों को मैडम के लिए रास्ता छोड़ने के लिए कहा। वे खाली सीट पर बैठ गई। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस आगे बढ़ गई। उसने बाहर देखना शुरू कर दिया। अब बस एक नहर के किनारे जा रही थी। इसके परे वह ताड़ के पेड़, घास के मैदान, दूर के पहाड़ और नीले नीले आकाश को देख सकती थी। फिर उसने कई एकड़ में फैले हरे खेतों को देखा। एक वृद्ध ने उसे बैठने को कहा। वह थोड़ी सी चिढ़ गई। कंडक्टर ने मजाक करते हुए कहा, ओ श्रीमान, लेकिन ये तो बड़ी उम्र की महिला है, मैडम है। वली ने तपाक से उत्तर दिया, मैं मैडम नहीं हूँ। वली ने चिढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। वली आखिरकार बैठ गई। एक बुढ़िया आई और उसके साथ बैठ गई। वली को वह औरत बिल्कुल अनाकर्षक लगी। वह वृद्धा वली को अपने प्रश्नों से तंग करती रही। उसने पूछा, वली अकेले ही क्यों यात्रा कर रही है और उसे पता भी है कि वह कहाँ जा रही है? वली ने तपाक से उल्टा जवाब देते हुए कहा कि उसे उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह खुद अपना ध्यान रख सकती है। बस छोटी छोटी बस्तियों से गुजर रही थी। अचानक ही वली ने तालियां बजाईं। सड़क के बीच ठीक में एक युवा गाय तेज़ी से दौड़ रही थी। वह बिल्कुल बस के सामने ही थी। चालक ने बार बार जोर से हॉर्न बजाया। जितना ज़ोर से वह हॉर्न बजाता उतनी ही वह गाय डर जाती थी। ये सब वली के लिए बहुत मजाक से भरा हुआ दृश्य था। फिर बस एक व्यस्त बाज़ार से गुजरी। कितनी चमकीली दुकानें, क्या दुकानदार, कपड़ों का प्रदर्शन, कितनी भीड़। वली ने सोचा उसकी मंजिल आ गई थी। कंडक्टर ने उससे नीचे उतरने के लिए कहा। वली ने उत्तर दिया कि वह उसी बस से वापस जा रही है। कंडक्टर हैरान था। वली ने कहा कि वह सिर्फ एक बार फिर बस की सवारी करना चाहती है। वह बहुत हैरान था। उसने पूछा कि बस में अकेले आते हुए उसे डर नहीं लगा? उसने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। वह उसे ठंडा पे भेंट करने के लिए तैयार था, परंतु वली ने इनकार कर दिया कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं कोई चीज़ पीने की। अपनी वापसी यात्रा के दौरान अचानक ही उसने एक मरी हुई गाय को सड़क किनारे पड़ा देखा। ये वही गाय थी जो उसने पहले देखी थी। जब वह जिंदा थी तो वह एक प्यारी सी सुंदर जीव थी। अब वह बहुत डरावनी लगती थी। वली अपनी सीट से चिपकी रही। बस 3:40 पर उसके गांव पहुंची। उसने कंडक्टर को अलविदा कहा और उसने फिर मिलने की आशा जाहिर की। जब वली ने अपने घर में प्रवेश किया तो उसने अपनी माँ को जागते और अपनी एक चाची से बातें करते हुए पाया। प्यारे बच्चों, अभी आप मैडम राइड द बस लेसन का सारांश सुन रहे थे। मुझे उम्मीद है आपको इसमें ख़ास जो पॉइंट थे वो सब समझ में आ गए होंगे और आपने इस सारांश को शुरू से आखिर तक सुना होगा। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि जब वली वापस अपने गांव पहुंची तो क्या टाइम हुआ था,
इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।